आज छठवें चरण का चुनाव प्रचार थमा। यूपी की 14 सीटों पर बंद हुआ प्रचार। 25 मई को डाले जाएंगे वोट। ओडिशा में सीएम योगी ने जनसभा के बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा के लिए मांगे वोट। कहा, डबल इंजन की सरकार में माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर। संत कबीर नगर में गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन पर बोला हमला। कहा, परिवारवादी गुंडों का एक ही उद्देश्य, बेटे बेटियों को विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री बनाना। वैशाख पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। दशाश्वमेध घाट सहित अन्य घाटों पर लगी भीड़। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें अलर्ट। मांग बढ़ने के बाद प्रदेश में गहराया बिजली का संकट। 3 इकाइयों में उत्पादन हुआ ठप। आपूर्ति होगी प्रभावित। और यूपी के 32 शहरों में वार्म नाइट अलर्ट। 35 डिग्री के पार जाएगा रात का पारा। 12 जिलों में हीट वेव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवरिया से हम खबर सामने आ रही है। देवरिया से खबर आपको बता दें, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा। कुछ ही समय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हाजियों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और दिव्य शक्तियां लॉन में जनसभा आयोजित की गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया और कामेश्वर सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अलका सिंह भी इस बीच मौजूद रहे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर छठे चरण के लिए शाम 5 बजे प्रचार थम गया और प्रशासन ने जिले की 35 सीमाओं पर पुलिस का पहरा सख्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने सभी 8 ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी है और एक दिन पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्स ने कई जगह रोड मार्च किया। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा और क्या कुछ कहा इस दौरान, वो आपको सुनाते हैं। पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। कर्नाटक में पिछड़ा समाज का 5% का आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और कल कलकत्ता में भी 180 मुस्लिम जातियों पर ओबीसी का आरक्षण गलत तरीके से दिया था। कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मानता। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का आरक्षण
जस का तस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सीधे पटना का रुख करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये सब लोग जानते हैं, किसी छुपा नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा, और अब तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। ये मतलब क्या नया स्लोगन आपने? एकदम, क्यों नहीं। आज की जरूरत है नौकरी और रोजगार। पढ़ लिख के भी नौजवान जो है वो भटक रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। सरकारी पदे जो ऑलरेडी हैं वो उसको भरा नहीं गया, खाली है। पूरे भारत में 30 लाख नौकरी तो एक सेकंड में दे सकते हो, पदे खाली है। 70 लाख का आप सृजन कर सकते हैं, हो सकता है। आप लोगों ने यहाँ किया है। टनाटन नौकरी देने की बात आप सभा में कर रहे हैं। अरे यार भैया सुनो, टनाटन माहौल तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन पा रहे थे। टकाटक से अब ये राजनीतिक बयानबाजी टनाटन तक पहुंच चुकी है, जिस तरीके से बेरोजगारी यानी कि नौकरियों को फुलफिल करने की बात करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ओडिशा में पुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य को मौजूदा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के तहत डबल इंजन सरकार मिलती है तो ओडिशा में सभी जो प्रकार के माफिया हैं उनके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कि आपको भी, हम सबको भी इतनी ताकत दे कि हम लोग डबल इंजन सरकार उड़ीसा के अंदर ला करके लैंड माफिया, सैंड माफिया, यहां के फॉरेस्ट माफिया, यहां के कैटल माफिया, इन सब को भी यूपी के बुलडोजर की तरह यहां पर भी उसका रास्ता बनाने का काम कर सके। चाहे वह बीजू जनता दल हो, ये तो नौकरशाहों से घिरी हुई सरकार है, और नौकरशाही जब किसी सरकार को घेरता है तो तानाशाही को जन्म देता है। जनता जनार्दन से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। वहां पे भ्रष्टाचार पनपता है, गरीब के हक पर डकैती पड़ती है। खबर मऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव राय गुरुवार को रसड़ा क्षेत्र में कई चुनावी चौपालों और दलित सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इस दौरान प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों पर काफी मुखर रहे और साथ ही बीजेपी की नीतियों पर हमलावर हुए। परसिया गांव में आयोजित चौपाल में कहा कि 2014 से ना तो मैंने पार्टी बदली है और ना ही क्षेत्र बदला है। मेरे प्रतिद्वंदी बाकी दोनों प्रत्याशी कभी भी आपके नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। क्षेत्र के प्रति अपना लगाव जताते हुए कहा कि मां की कोख और जन्मस्थली नहीं बदली जा सकती है, इसलिए मैं आपका था, आपका हूं और आगे भी आपका रहूंगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आगामी जो 5 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, उन्होंने इसके बाद मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 5 तारीख से 5 किलो की जगह 10 किलो राशन मिलने लगेगा और इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना महामारी, बाढ़, कटान के समय आप लोगों की सेवा में लगा रहा। आंकड़े भी बता डाले, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इस बात का भी दावा ठोका। 5 किलो राशन पहले भी मिलता था, फ्री कर दिए, 50 रुपए का राहत मिल गया। 50 रुपए का राहत देके गैस का सिलेंडर 400 वाला 1200 करके। खबर अयोध्या से है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई परम योगी राज भरत की तपोस्थली भरत कुंड पर सुंदरता और नागरिक सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नंदीग्राम स्थित सरोवर में पानी के बीच श्री राम भरत मिलन की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। कुंड के पानी को साफ बनाने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही दूसरी नागरिक जो सुविधाएं हैं विकसित की जाएंगी। इसको लेकर श्री अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अफसर से विचार विमर्श किया और भरत कुंड का निरीक्षण भी किया गया। कार्यपालक अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि भरत कुंड और भरत गुफा अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के तहत दूधेश्वर कुंड, दशरथ समाधि, भरत कुंड सहित 8 स्थलों पर विकास के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शासन के से 20 करोड़ और
56 लाख स्वीकृत हुए हैं और 6 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष जो कार्य हैं उन पर काम जारी है। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का ये प्रयास है कि संपूर्ण जनपद में हर जगह क्षेत्र का विकास हो, तीर्थ क्षेत्र का विकास हो और उसी के अनुरूप यहाँ पे जो अयोध्या जी को जिस रूप में लोग जानते हैं, जब पर्यटक आए तो अयोध्या धाम के साथ साथ अन्य स्थलों का भी भ्रमण करें और यहाँ के बारे में जानें और यहाँ के संस्कृति और यहाँ का जो आध्यात्मिक जो क्षेत्र है या जो कह लीजिए जो पुण्य क्षेत्र है, उन जगह पे भी जाके लोग उसका लाभ लें। सर ये देखिए, अभी ये कॉन्सेप्ट है, प्लान है, अभी तकनीकी रूप से इन चीज़ों का परीक्षण किया जाएगा। कई विकल्प हैं जिसमें कि चूँकि राम भरत का मिलन हो या हनुमान जी भरत से वहाँ पे मिले थे, भरत जी से, चाहे उसका थीम हो, और कुछ अन्य जो लीला का पार्ट है उसके भी किसी भी प्रसंग को लेकर वहाँ पे कुछ डिस्प्ले किया जा सकता है। और इसी बीच बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, बुलंदशहर से खबर, छात्र करण का शव गंगा से बरामद हुआ है। शव की तलाश में गोताखोर टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल परिवार का आरोप है कि दोस्तों पर ये आरोप लगाया। फिलहाल FIR दर्ज कराई गई है और इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है और इस मामले को जानने की कोशिश। छात्र करण का शव फिलहाल बाहर निकाला गया गोताखोर की मदद से और हत्या का आरोप परिजन लगा रहे हैं और इस सिलसिले में जो दोस्त हैं उनसे पूछताछ जारी है। ये उस लड़के का ताऊ। अच्छा। हाँ हाँ जी, ये जो है लड़के को घर से ले गए थे, वो ला करके चलो सत्संग घर पे चल रहे, तो वहाँ से इन्होंने वहाँ पिया खाया है और फिर गाड़ी करी है इन्होंने, और गाड़ी करके जो है उसको लड़के को वहाँ से उठा करके और गंगा जी पे ले आए। अच्छा। और गंगा जी पर ला के और तुम्हारे उल्ली पहाड़ से टापू पे इन्होंने वहाँ पहले तो टापू पे ले गए, टापू पे उसको मार करके और पल्लियों को गंगा जी में फेंक दिया। अब बॉडी कहाँ मिली है? बॉडी उल्ली वो मारा तो उल्ली और है, लेकिन बॉडी पल्ली और जाके मिली है। अच्छा, कितने लोग थे इनमें मारने वाले? मारने वाले 5। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा किसी को? हाँ, उसमें से 3 को पकड़ लिया है, 2 फरार है। वहाँ से उठा के लाए हैं ये गाँव से, कार ली है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता दें, लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। मानकों को ताक पर रखकर बना वाटर पार्क। फिलहाल लखनऊ से आपको खबर बता दें तो दलित और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। लखनऊ से अहम खबर, नमामि गंगे के तहत नदियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और रसूख के दम पर गोमती नदी का दोहन किया जा रहा है। तो लाखों लीटर पानी गोमती से दोहन हो रहा है। तो वाटर पार्क का गंदा पानी गोमती नदी में भी छोड़ा जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर ये टैक्स का खेल, राजेश श्रीवास्तव कांग्रेसी नेता का है ये। और इसी बीच अगली खबर बहराइच से सामने आ रही है। बहराइच से हम खबर आपको बता दें, कतरनिया घाट मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। बहराइच से हम खबर, हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। तो घायलों को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। बहराइच से हम खबर, मोतीपुर थाना क्षेत्र के कतरनिया घाट की यह घटना
हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, इलाज जारी है। मोतीपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। बहराइच से अहम खबर, कतनिया घाट मार्ग पर सड़क हादसा। हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में घायलों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया। फिलहाल इलाज जारी है, तो मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के कतनिया घाट का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर कतनिया घाट मार्ग पर ये सड़क हादसा और इसमें 3 लोग घायल और एक महिला की इस हादसे में मौत हो गई। मोतीपुर थाना क्षेत्र के कतनिया घाट की यह घटना, सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बहराइच से हम खबर आपको बता दें, नहर में डूबी एक किशोरी का शव बरामद हुआ, शव मिला है। बहराइच से इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे तक रेस्क्यू करने के बाद ये शव बरामद हुआ है। सरयू नहर में पैर फिसलने से हादसे का शिकार, 2 किलोमीटर पहले मिला ये शव। तो मेहीपुरवा की ग्राम पंचायत हरकापुर की ये घटना सामने आ रही है। चौबीस घंटे रेस्क्यू के बाद ये शव बरामद किया गया। बढ़ते आगे, इसी बीच कासगंज से आपको खबर बता दें। कासगंज से हम खबर सामने आ रही है। विद्युत पोल पर काम करते वक्त एक मजदूर गिरा, पोल से गिरकर मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। तो फिलहाल घायल मजदूर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो विद्युत विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। विद्युत पोल से गिरकर फिलहाल ये घायल हुआ मजदूर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। बात करते हैं गर्मी की। गर्मी से परेशान गाजियाबाद के लोगों ने लंबे वक्त तक बिजली कटौती की शिकायत की और लोगों का कहना है कि लोग गर्मी में झुलस रहे हैं। हमारी सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली एनसीआर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने के बाद लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले लोगों की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में बार बार और लगातार हो रही बिजली कटौती ने उनका जीना दूभर कर दिया है। बिजली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ शहर का लाइफ पूरी तरह से बिजली पे ही डिपेंड है। सुबह मॉर्निंग में पानी का यूज होता है, मॉर्निंग से लेके और जब तक हम सो नहीं जाते। पानी के साथ साथ हवा भी ज़रूरी है, क्योंकि शहर में छोटे छोटे मकान हैं और साइड में विंडो वगैरह तो होता नहीं है। बच्चों के यूटी भी हैं, जो बड़े बच्चे हैं 9th to 12th उनके यूटी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है। शहर में आजकल के टाइम में आप जानते ही हैं कि कितना सफोकेशन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस हालत के लिए बिजली सप्लाई में कमी और तेज गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर और कूलर चलाने से बिजली की ज्यादा मांग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खास तौर पर रात को लंबे समय तक होने वाली बिजली कटौती ने स्टूडेंट्स और कामकाजी लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाई है। लाइट की बहुत समस्या रहती है, 1-2 घंटे लाइट आती है, मगर पूरी रात लाइट नहीं आती है। इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है
और फिर लाइट नहीं आती है, बच्चे भी बीमार रहते हैं, लू चल रही है उसकी वजह से, तो समस्या तो है ही है। अब बिजली कटौती से बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। जैसे अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो उसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। रात में बिजली चली जाती है तो वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आती है। अब जैसे मेरा पेपर था, बिजली नहीं आ रही, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ा, मैं खुले में आया, कॉलेज के बाहर आया, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली कटौती की। लोगों की शिकायत है कि सही तरीके से बिजली सप्लाई ना होने की वजह से उनका बिजली का बिल भी कम नहीं हुआ। लाइट भैया बिल्कुल नहीं आ रही है, महीना खाड़ से बिल्कुल बहुत दिक्कत कर रही है और बिल बहुत बता रही है। इतने एक महीने से इतने परेशान हैं कि बिल पूरा आ रहा है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। रात को इतना कट मारती है, 6-6 घंटे बिजली गायब है, बच्चे परेशान हैं। पूरा दिन काम करके आओ, नींद भी पूरी ना मिले तो क्या होगा, आदमी बीमार ही होगा। अधिकारियों का कहना है कि वह हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। गर्मी के कारण लोड भी बढ़ा हुआ है। पिछले जो अभी अप्रैल में लोड था, उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना लोड अभी सिस्टम पे चल रहा है। इसके कारण कहीं कहीं पे एलटी के फॉल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण कहीं कहीं पे सप्लाई रात में है। लेकिन हम लोग टीम पूरी लगाए हुए हैं, रात में दिन में पूरी टीम काम कर रही है और सप्लाई को नॉर्मल करने का पूरा प्रयास है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज धूप और गर्मी है और पारा लगातार चढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लू चलने और कुछ इलाकों में भीषण गर्मी की संभावना जताई है। यूपी के इटावा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले के आपदा प्रबंधन और विभाग ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। राज्य में अपनी तरह का ये पहला कंट्रोल रूम होगा और टोल फ्री नंबर के जरिए गर्मी से बेहाल लोगों को 24 घंटे मदद दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी के इटावा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले के आपदा प्रबंधन विभाग ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। राज्य में अपनी तरह का ये पहला कंट्रोल रूम है जहां टोल फ्री नंबर के जरिए गर्मी से बेहाल लोगों को 24 घंटे मदद दी जाएगी। 17 से लेके 21 तक का पहले येलो अलर्ट जारी हुआ था, फिर 30 तारीख को 20 से लेके 23 तक जो अभी इटावा जनपद जो ऑरेंज अलर्ट में इटावा जनपद है, उसके लिए हम जनपद की जो एडवाइजरी है प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो भी निकाली है। और हमारे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं हीट वेव कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। हमारा टोल फ्री नंबर एक्टिव है 1077 और जिसके माध्यम से पूरे जनपद के लोगों को ये सूचना है कि इटावा जनपद में हीट वेव कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रशासन ने गर्मी से बीमार मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम भी किए हैं। इटावा में पहला इनिशिएटिव है, प्रदेश का पहला इनिशिएटिव है जहाँ हीट वेव कंट्रोल रूम तो पहले से ही एक कक्ष जहाँ बैठे, लेकिन हीट वेव का स्पेशली एक कंट्रोल रूम है। हमारा टोल फ्री नंबर प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया गया है और सभी सरकारी अस्पतालों में जो सीएससी हैं, पीएससी हैं, जिला अस्पताल है, सैफई अस्पताल हैं, उनमें कोल्ड रूम की स्थापना भी की गई है जहां पर हीट वेव के लिए बेड भी आरक्षित हैं। यदि कोई हीट वेव से संबंधित समस्या से ग्रसित पेशेंट आता है तो उसके लिए अलग से रिजर्व कोल्ड रूम वार्ड बनाया गया है। मंगलवार को लगातार 5वें दिन भी शहर में लू चली, जिससे इटावा सहित राज्य के कई शहरों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी kiya है, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों या बीमार लोगों की खास देखभाल करने को कहा गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।